भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है, राहुल गांधी की विदेश यात्रा में बोले गए बोल। दो बातें मुख्य रूप से उसने कही हैं। पहला ये कि एक तो वोट चोरी का जो वह आरोप बार बार लगा रहा है कि हम लोकतंत्र नहीं है भारत में या लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। ये हिटलर का जो सहयोगी था गोएबल्स, उसका जो एक मूल मंत्र था कि एक झूठ 100 बार बोलो तो वह सच बनने की संभावना उसकी हो जाती है। राहुल गांधी यही कर रहा है। दूसरा, इस पर तो चर्चा करेंगे। दूसरी बात जो उसने कही कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है या मैन्युफैक्चरिंग डेड है या जो पॉलिसीज़ हैं वो एंटी मैन्युफैक्चरिंग है, जीएसटी एंटी मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि इत्यादि। तो भारत के दो बहुत मजबूत पिलर, एक भारत के हिंदुओं की संविधान में आस्था, चुनाव प्रक्रिया में आस्था, लोकतंत्र में आस्था, इस पर हमला, और दूसरा भारत की उद्यमिता, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इस पर हमला। दोनों ये कर रहा है। तो भारत के विचार पर, जनता पर इस प्रकार के हमले किसने किए थे? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने। क्यों किए थे? क्योंकि भारत एक ऐसे समाज से बना है, हिंदू समाज से, जो स्वयं में प्रोडक्टिव है, जो स्वयं में शांत रहता है, जो स्वयं में समाज के होते हुए डेवलपमेंट्स को अपनाता है और बेहतर होता जाता है। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र किसी भी स्वस्थ सभ्य समाज की पहचान है। मैंने भारत के 80% हिंदू इसलिए कहा क्योंकि बाकी अगर जो तंत्र है, ईसाई या इस्लामिक वोट बैंक का जो तंत्र है, उनकी डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं होती, उनको डेमोक्रेसी से मतलब नहीं होता। खासकर अगर कोई उनका ना हो, वो रूल करे उन पे, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। विश्व भर में इसके उदाहरण हैं कि इन दोनों ने मिलकर, और ये तीसरा कम्युनिस्ट, वह भी वही है जो कम्युनिस्ट माइंडसेट है। तो तीनों जो विश्व की बड़ी डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और कम्युनिस्ट, इन तीनों को कभी भी किसी प्रकार के लोकतंत्र से, दूसरों के विचारों से, दूसरों की सभ्यताओं से कोई मतलब नहीं रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पर नियंत्रण करना आता है और यही उनका चरित्र है, बस यही करना जानते हैं वो। तीनों के तीनों एक झूठ फैलाते हैं, एक एक आदमी के द्वारा कही हुई, और उस बात को लेकर अपने हथियार के जोर पर तीनों ने जबरदस्ती लोगों के मन में अपना बनाया हुआ झूठ डालने का प्रयास किया। तीनों यही करते हैं। राहुल गांधी भी अभी जो संविधान पर और वोट चोरी की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी पर हमला कर रहा है, वो भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। राहुल गांधी एक नॉर्मल राजनीतिज्ञ नहीं है कि हम सोचें कि विधायकी लड़ लेगा, सांसदी लड़ लेगा, अपने इलाके के लिए कुछ करेगा। नहीं, ये एक ऐसी श्रृंखला, ऐसी परंपरा का हिस्सा है जिसको दूसरी सभ्यताओं को बर्बाद करने में ही मज़ा आता है। उसका जीवन आप देखें, जब क्रिश्चियनिटी निकली आज के अरब से, जेरूसलम इत्यादि से यूरोप गई, क्या किया? यूरोप में डार्क एजेस बर्बाद किया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बर्बाद किया, ऑस्ट्रेलिया बर्बाद किया। इस्लाम जब निकलता है, जहाँ जहाँ गया, सबसे ताज़ा उदाहरण बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। 100 साल भी नहीं हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश बने हुए, पर देख लीजिए, सबसे उपजाऊ भूमि, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की उद्यमिता से भरी हुई भूमि को किस तरीके से पैरासाइट्स बर्बाद कर रहे हैं। इनको यही करना है। बांग्लादेश लेकर, पाकिस्तान लेकर क्या बनाया तुमने? इजराइल तो आपसे कम था संख्या में, लड़ता रहा, फिर भी बनाता रहा, प्रोडक्टिव रहा। इसी प्रकार से जो अमेरिका की कैपिटलिज्म है या क्रिश्चियनिटी का जो एक गढ़ है अमेरिका, और वहाँ पर क्या है कि क्रिश्चियनिटी थोड़ी इवॉल्व हो गई है, वो सिर्फ कंट्रोल चाहती है। अमेरिकन सिस्टम को यह पता चल गया है कि क्रिश्चियनिटी तो एक बहाना था दुनिया को कंट्रोल करने का। अब उस कंट्रोल को करने के लिए उनके पास डीप टेक है, बिग टेक है, हॉलीवुड है, दुनिया की को सहूलियत देने का है, उनकी कंपनीज पर कंट्रोल बनाने का है। तो इसलिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी थोड़ी थोड़ी तज दी, जो डेमोक्रेट्स वगैरह आ गए, क्योंकि कंट्रोल तो है ही ना दुनिया पर उनका। उसके लिए ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की क्या आवश्यकता है?
वो एजेंडा तो परोसी रहे, वो एजेंडा अपना LGBTQ इत्यादि इत्यादि, और एजेंडा तो वो परोसी रहे अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने हॉलीवुड के माध्यम से, दूसरे देशों के लोगों को कंट्रोल करके, उनको पैसे दे के, NGOs के माध्यम से, दुनिया भर के संगठन के माध्यम से, यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, दुनिया के देशों की जुडिशरी कंट्रोल करके, अनअकाउंटेबल उसकी ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करके अपना सारा एजेंडा परोस रहे हैं। तो अब उनको दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी की आवश्यकता नहीं है, वो नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व कर गए। हाँ, यह कार्य अभी भी इस्लाम कर रहा है। तो राहुल गांधी जो है वो इसी श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें नियंत्रण करना है भारत को नियंत्रित करना है। भारत का वे ऑफ लाइफ, हिंदू वे ऑफ लाइफ नहीं चाहिए। उसमें क्या है, उसको मजबूत कौन बनाता है? भारत के हिंदू को। भारत की अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी इकोनॉमी, अपनी आत्मनिर्भरता, अपने हथियार, अपना सरप्राइज देना जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिया, लीक ना होना, कोई दलाली ना होना, यह सब भारत को मजबूत बनाता है। इन्हीं सब चीज़ों से राहुल गांधी को तकलीफ है, क्योंकि वो नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है। वो उसी मिशन से आया है कि भारत की सभ्यता का नाश करना है। उसकी माँ ने अपने 10 साल के कार्यकाल में यह करके दिखाया है। राहुल गांधी की नीतियाँ, उसके जो परिवार की नीतियाँ रही हैं, उन्होंने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद किया, भारत की 5000 साल की सभ्यता को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसको एक सुनहरे शब्दों का आवरण उड़ा दिया, एक सेकुलरिज्म और एक सोशलिज्म और इस प्रकार के बहुत सारे अन्य शब्द, जिसमें सब कुछ एंटी हिंदू था और एंटी इकोनॉमी था। इसीलिए 1991 तक दिवाला हो गया था देश का। 2004 से 2014 के बीच में जो इकोनॉमिक नुकसान हुआ भारत का चाइना के अगेंस्ट में, सोनिया गांधी तो चाइना से MOU कर लिया था उन्होंने। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया चाइना के अगेंस्ट में। तो ये लोग उसी मानसिकता से आते हैं, इनको और कुछ करना नहीं आता, इनको दूसरी सभ्यता, दूसरे विचार नहीं समझ में आते, खासकर तब जब इन्हें पता है कि इनका अपना पूरा विचार, अपनी पूरी आइडियोलॉजी, अपना सब कुछ झूठ पर टिका हुआ है। ये कहते हैं दुनिया में लोग अपने अपने भगवान को लेकर लड़ते हैं। कोई नहीं लड़ रहा, तुम ही लड़ते हो, बस तुम ही लड़ रहे हो और कोई नहीं लड़ रहा है। तुम ही एक इंसान के दिमाग से उपजा हुआ एक गॉड को उठाकर सबके दिमाग में डालने का जो प्रयास है, ये करवा रहा है हत्याएं लोगों की। और यह भी बहाना है, एक्चुअली में तो वहाँ के रिसोर्सेज लूटने हैं। ये सिर्फ एक बहाना है, मैनमेड बहाना है कि एक ही है और कोई नहीं है, ये सिर्फ बहाना है। तो यहाँ पर और इसको लेकर बातचीत भी नहीं करनी, हथियार के जोर पर इस बात को जो है जनता के मन में ढकेल देना है। तो राहुल गांधी इसी परंपरा से आता है, क्योंकि उसके सपोर्टर भी यही हैं। राहुल गांधी जब अमेठी हारता है तो वायनाड से चुनकर आता है। किसने सपोर्ट किया? किसने उसके गाढ़े दिनों में उसका साथ दिया? वो तो सांसद नहीं रहता अगर वायनाड से न जीतता तो। और अब उसके परिवार को कौन साथ दे रहा है? प्रियंका गांधी। क्या ये जो भारत का मुस्लिम वोट बैंक है, जब ये लालू के पीछे खड़ा रहता है, तेजस्वी के पीछे खड़ा रहता है, मुलायम, अखिलेश, शरद पवार, स्टालिन, चन्नी, केजरीवाल, पूरा गांधी खानदान, इनको यही भ्रष्टाचारी और एंटी हिंदू लोग क्यों मिलते हैं पीछे खड़े होने के लिए? ढंग के लोग समझ में नहीं आते, नहीं आएंगे, क्योंकि इनको बांग्लादेश ही बनाना है। भारत को भी बना नहीं पा रहे। तकलीफ ये है कि हिंदू समाज कैसे बच के निकल जाता है इनसे, कैसे अपने आप को बेहतर कर लेता है। ऐसी कौन सी बात है इस हिंदू समाज में जो इसको बचा ले जाती है? ये भी समझ नहीं पा रहे। ये समझते हैं, जानते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। और इसीलिए 2014 तक सनातन को, हिंदू समाज को अपने निम्नतम स्तर तक लेकर ये आ गए थे। 2014 इनका एक आउट ऑफ सिलेबस आ गया और उसके बाद फिर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। एग्जाम दर एग्जाम, चुनाव दर चुनाव फेल होते जा रही है।
तो राहुल गांधी जब चुनाव जीतता है, लोगों को लगता है वो कई लोग कह रहे हैं अरे वो तो अभी गोवा में उस कांग्रेस हार गई, बिहार में हार गई, गोवा में निकाय चुनाव में हार गई, बिहार में तो मेन चुनाव हार गई विधानसभा का, महाराष्ट्र में भी निकाय चुनाव हारी है बुरी तरीके से, अरुणाचल प्रदेश में हारी है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे इसको चुनाव नहीं लड़ना है, इसको आता ही नहीं चुनाव। उसको नहीं लड़ना है चुनाव, उसको जीतना भी नहीं है, उसको सीधे पीएम बनना है और वो बन सकता है। उसको पीएम बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 130 से 150 सीटें चाहिए। मोदी जी की तरह 272 282 नहीं चाहिए उसको। और देश की जनता है वो कभी भी बोर हो सकती है, वो पहले कर चुकी है ये कि अब मज़ा नहीं आ रहा है बस पलट देते हैं, कर सकती है, ये उसी का इंतज़ार कर रहा है। एक नई जनरेशन जो आ रही है उसको जो इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, यूट्यूब के माध्यम से जो उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, वो नया वोटर तो कुछ सालों में वो किस मानसिकता से आगे बढ़ रहा है हमको आपको नहीं पता है, क्योंकि वो परिवार से कम और मीडिया से ज़्यादा प्रभावित है। वो गलती उसकी भी नहीं है, गलती किसी की नहीं है। इस मीडिया तंत्र पर, सोशल मीडिया तंत्र पर हिंदुओं का एक एकाधिकार इस समय बढ़ रहा है, वह भी समस्या है। धुरंधर इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है। धुरंधर अगर सुपर हिट होती तो सोशल मीडिया पर फैलाए गए वर्ड ऑफ माउथ से, पिक्चर तो अच्छी थी ही, पर उसका प्रचार और किसी ने नहीं किया, जनता ने किया। तो यह भी एक समस्या, तो ध्रुव राठी को उतरना पड़ता है। तो फिलहाल नैरेटिव वॉर में हार रहे हैं। तो इसका सिर्फ एक नैरेटिव चल रहा है कि जब तक डेमोक्रेसी है भारत में तब तक तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव होगा 2029 में। लेकिन ये जो 4 साल हैं, अब 26 से 29 तक का जो 3 साल रहेगा चुनाव का, वो बाहर वाले जो इसके एजेंट हैं, जो इसको चलाते हैं, राहुल गांधी को फंड करते हैं, जिनके पैसे पर ये जी रहा है, क्योंकि नेताओं के बच्चों का ना सोर्स ऑफ इनकम सोचिए क्या हो सकता है। नेताओं के बच्चों का अक्सर जब उनके पिताजी पावर में रहते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम होता है फ़ोन कर दिया इतना पहुंचा दो, बस यही सोर्स ऑफ इनकम होता है। वो कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से लेके आ रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। या तो किसी प्रोजेक्ट में दलाली हो जाएगी, किसी प्रोजेक्ट में कमीशनबाजी हो जाएगी, कोई बाहर वाले को एक बहुत बड़ा भारत का हिस्सा डील कर लिया, कुछ कर लिया, जैसे इनकी माँ अगस्ता वेस्टलैंड और पता नहीं क्या क्या करती रहती थी, इनके बाप भी करते रहते थे। यही आता है इन लोग को, या बाहर वालों से फंड ले लिया तो बाहर वालों को एजेंडा भारत में चला दिया। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब लोग हैं, एनजीओ खोल के बाहर से पैसे लेके सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करते रहते थे, जो अमेरिकन एजेंडा को पुश करता था। तो ये करते हैं ये लोग, इनका सोर्स ऑफ इनकम यही है। लेकिन लाइफस्टाइल अय्याशी भरी है, प्राइवेट जेट से नीचे नहीं उतरते, लाइफस्टाइल में कहीं कोई कमी नहीं है। तो आमदनी का आता पता नहीं, किसी को पैसा कमाने का, अगर राहुल गांधी अभी उतरे, प्रियंका गांधी उतरे और पैसा कमाने लगे, कर्म करके, मेहनत करके, जैसे आम इंसान कमाता है, क्या करेंगे? क्या 10,000 रुपये महीना लायक भी हैं लोग? लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन पावर में आएगा उस दिन पैसा निकलवा लेंगे। भारत में पैसा बहुत है, भारत में जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, इतना बहुत है। ठीक है, किसी ने 2G करवा लिया, कोल स्कैम करा लिया, कुछ करा लिया, निकलवा लेंगे। इनको बनाओ तो सही पहले। ये है इन नेताओं के बच्चों की सोर्स ऑफ इनकम। तो अभी क्या चल रहा है मोड कि अभी बाहर वाला फंड कर रहा है, उसके फंडे भारत में चला रहे हैं। जब ये चुनाव हारता है, बार बार चुनाव हारता है, तो ये इसको बहाना मिल जाता है कि हम तो चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब वोट चोरी हो रही है। इसको लगानी है आग देश में, और पेशेंस इसके पास भी है। और बाहर वाले तो चलो खैर उनके पास 4 साल का है बैंडविड्थ, लेकिन वो भारत को इसी तरीके से देखते हैं, धीरे 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 धीरे। अब यूएस का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए परेशान कर रखा है भारत को, बांग्लादेश में जो भी कर रहा है यूएस, किस लिए कर रहा है? भारत डिस्टर्ब हो जाए। पहलगाम कराया यूएस ने, पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम के 2 कोड हमें दे दिए भारत को, हमारा हिस्सा काट के, कि इससे कंट्रोल में रहेगा। खुद ही परेशान रहेंगे तीनों, हम लोग चैन से रहेंगे, इनके लोग हमारे यहाँ आते रहेंगे, हम उनको नौकरी देते रहेंगे, अपना काम कराते रहेंगे।
भारत का जो पूरा बड़ा मार्केट है एफएमसीजी का, एडवर्टाइजमेंट का, ब्रांड का, सब कुछ का, फ़ोन का, इसका उसका, सब अमेरिकन कंपनी से कंट्रोल में रहेगा। कोई यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप भी करना चाहेगा तो उसको भी हमारी ही कंपनी आके इन्वेस्ट करेगी, फंड करेगी, हम ही इन कंट्रोल रहेंगे। ये इंटरनली डिस्टर्ब रहे, अपनी शर्तें ना रख पाए, तो वैसे ये नेता यहाँ बिठा देते। अमेरिका का तो यही है। और धीरे धीरे अपने हमारा नेता रहा इनके यहाँ पे, तो हम इनका कल्चर चेंज करते रहेंगे। अल्टीमेटली हम इनको या तो पूरा इस्लामिक स्टेट बना देंगे, या क्रिश्चियन स्टेट बना देंगे, या एक इस्लामिक और क्रिश्चियन में बांट लेंगे, और भारत नाम की एक हिंदू सभ्यता खत्म हो जाएगी। हम मस्त में इनको कंट्रोल कर लेंगे, खत्म। यही तरीका है, यही मॉडस ऑपरेंडी है, यही टूल है। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब वही हैं। इनके जीवन में कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है। इनको जिस तरीके से पाला गया है, पोसा गया है, इनको बस यही बताया गया कि बेटा आपको पीएम बनना है, और आप ही को बनना है, किसी न किसी दिन तो बनोगे ही बनोगे, घबराओ मत। तुम्हारे नाना नेहरू को बना दिया, इंदिरा को बना दिया, बाप को बना दिया, बहुत लोग को बना दिया, तुमको भी बना देंगे, क्या दिक्कत है। अभी बीच में एक छोटा सा पेंच फंसा हुआ है, कोई बात नहीं, वेट करो भाई। 2024 में मोदी जी के वोट भी तो कम करा ही दिए थे ना बनारस से, चाहे जनता ने कराए हों, चाहे इनके एजेंडा ने, इनके कैंपेन ने कराया, करा तो दिया ही था। लोग कह रहे थे कि कैंडिडेट अच्छे नहीं मिले हैं यूपी में, हो सकता है रहे हों, तो मोदी जी से बेहतर तो कोई कैंडिडेट नहीं था पूरे भारत में, उनके वोट क्यों कम हुए। किसी बात पे जनता का तो मन पलट गया ना, कुछ तो चल गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग भारत को बस एक पीस ऑफ मीट की तरह देखते हैं जिसको इन्हें नोचना है, और ये नोच रहे हैं। ये पाकिस्तान में हिंदुओं को नोच रहे हैं, ये बांग्लादेश में हिंदुओं को नोच रहे हैं, इन्हें वैसे ही पूरे भारत को नोचना है। और ये जब आए थे यहाँ पे रूल कर रहे थे, तब भी इन्होंने भारत को नोचा था। मीर जाफर को जो ये ट्रेटर बोलते हैं ना, मुसलमान और वामपंथी और सब लोग, इन्हीं ने बताया कि मीर जाफर ट्रेटर था। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला को उसने धोखा दिया था। वो तो बंगाल पे रूल कर रहा था, एक मुसलमान ने मुसलमान को धोखा दे दिया। और किसके लिए? वो मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। और बंगाल में एक बार अंग्रेज घुसा तो उसके बाद पूरे भारत पे छा गया। अपना नहीं दिख रहा कि खुद कितने कमज़ोर नेता थे। तो फिर हिंदू फिर उठा, लड़ाई लड़ा, सबसे लड़ा, लड़ता रहा, पावर में आ गया। तो वहाँ भी ब्रिटिशर्स अपना ही आदमी छोड़ के चले गए। तो हिंदू 2014 में उठा। 1947 एक स्कैम है हम लोग के साथ, कोई स्वतंत्रता नहीं मिली थी, ब्रिटिशर्स अपना ही आदमी यहाँ छोड़ के गए थे, मानसिक गुलामी बनाए रखने के लिए, कंट्रोल करते रहने के लिए भारत को। ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है राहुल गांधी। ये नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है। ये जिस दिन आएगा, और इसके जो लक्षण है वो बताते हैं कि ये जिस दिन आ गया, ये अभी से धमकी दे रहा है, ये वाकई में वो करेगा भारत के साथ जो किसी ने नहीं किया होगा। इसमें तानाशाही के पूरे लक्षण हैं, और अमेरिका को तानाशाह बहुत पसंद है। केजरीवाल की हरकतें देख लीजिए, वो अमेरिका का ही लाया हुआ आदमी है। मौका नहीं मिला, बस भारतीय जनता ने मौका नहीं दिया, वरना अमेरिका ने अच्छे खासे चलते हुए देशों में लोगों को मार के वहाँ पर तानाशाही बिठाई है। ईरान बहुत बड़ा उदाहरण है उसका। खुमैनी जो आज पूरे ईरान को इस्लामिक बनाया जा रहा है, वो अमेरिका का ही लाया हुआ था, फ्रांस वालों का, यूरोप का ही। कई देशों में क्या इन्होंने यूनुस को जो बिठाया बांग्लादेश में, क्या कौन लायक है? अमेरिका लेकर आया। उसको बांग्लादेश में क्या मतलब था अमेरिका को? नहीं, डिस्टर्ब करना है। तो यह अमेरिका का प्रयास सदैव रहता है। और अमेरिका मतलब क्रिश्चियनिटी, कम्युनिस्ट, कुछ भी आप कह लीजिए, वो एक तंत्र है जिसको सभ्यताओं को नष्ट करना है। ये उनका इतिहास है। भारत के साथ सिंह लड़ाए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपना एक आदमी बिठा दें, उसके बाद तो भारत के यूक्रेन और बांग्लादेश कर ही देंगे। अपना ही आदमी बिठाया था ना नेहरू और गांधी को, तभी भारत के 2 हिस्से किए थे। तो वो ये कर चुके हैं। उनको इसलिए विश्वास है क्योंकि उनको सफलता मिल चुकी है। उनको भारत में ऐसे लोग आज भी हैं उनके हाथ में, जो भारत बर्बाद करने के लिए उनका साथ देने को तैयार बैठे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिशर से तो कम था, उन हिंदुओं से ज़्यादा था, उन लोगों से जो उनका साथ दे रहे थे।
इसीलिए 1940 और उन्हीं लोगों ने जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उन्होंने भी 1947 के बाद रूल किया, उसी सिस्टम ने, उसी जुडिशरी ने, उसी ब्यूरोक्रेसी ने और उन्हीं चंद नेताओं ने भी। और जिसमें भारत था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, के एम मुंशी साहब हो, सरदार पटेल जी हों, जिसके अंदर भारत था, नेहरू ने लात में सबको बाहर किया, को नहीं किया। फिर इंदिरा गांधी ने बाहर किया। अभी हम लोग केजरीवाल को देखते हैं ना, कह रहे अपने जितने चाहने वाले थे इसके, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, सबको इसने बाहर कर दिया। नेहरू ने वैसे ही भारतीयों को भारतीय राजनीति से बाहर किया। राहुल गांधी भी क्या कर रहा है, कांग्रेसियों को ही तो बाहर कर रहा है। तो इसमें है वो लक्षण तानाशाहों के। इसको नॉर्मल पॉलिटिशियन न समझा जाए। जिसको भी लगता है ये चुनाव लड़ नहीं रहा है, चुनाव लड़ेगा, जीतेगा तो इसका फायदा, हारेगा तो ये कह देगा कि वोट चोरी हो गई, भ्रम फैलाएगा और उस भ्रम फैलाने के उसमें देश में आग लगाएगा, जैसा शेख हसीना के साथ हुआ। तो इसकी चित भी मेरी, पट भी मेरी चल रहा है। इसीलिए वो कंफर्टेबल, हंसता रहता, मुस्कुराता रहता, आता रहता, जाता रहता है। उसको हल्के में न लिया जाए। इसी के साथ अपनी चर्चा का समापन करूंगा। राहुल गांधी पर कभी न कभी बात करते रहना आवश्यक है और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग की बात है उस पर मैं एक अलग वीडियो से करूंगा कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा है, भारत में पहले मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही थी और अभी क्या हो रही है, कैसे हो रही है, जीएसटी ने कैसे फ़ायदा कराया है और इन्हीं सब बातों से राहुल गांधी और गांधी खानदान को, सोनिया गांधी को कितनी तकलीफ है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, यदि आपको उचित लगा हो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।